नमस्कार दोस्तों, योग किरण चैनल में अनुपमा श्रीवास्तव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सीआईटी का पेन के बारे में। सीआईटी का पेन हमारे लेफ्ट या राइट किसी भी पैर में एक तरफ ही होता है। अधिकतर लोगों को राइट पैर की नर्व के दबने से ये प्रॉब्लम होती है। सीआईटी में हमारे राइट या लेफ्ट लेग में जो नर्व होती है वो हिप से लेकर नीचे तक वह नर्व बहुत पेन करती है और वह दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि हमारे पूरे एक पैर में झुंझुनी चढ़ने लगती है और उठना बैठना चलना फिरना सभी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सीआईटी का कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे नर्व के दबने से हमें पेन होता है। तो इस नर्व को ठीक करने के लिए योग से अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं कुछ आसन, जिससे हमें सीआईटी में होने वाले पेन से पूरी तरह आराम मिलेगा। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ सामने करते हुए उंगलियां आपस में जोड़ लेंगे। अब हथेली को सामने की तरफ करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, एड़ियों पे खड़े हो जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। पूरे शरीर में खिंचाव होगा। आपकी साइटिका नर्व पूरी तरह खिंच जाएगी और आपको आराम मिलेगा। सांस छोड़ते हुए वापस कम से कम 10-10 सेकंड के लिए 3 से 4 बार कर लेंगे और अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे। ताड़ासन करने के बाद अब हम कुछ बैठकर आसन करेंगे। दोनों पैरों को सामने करते हुए दंडासन में बैठ जाएंगे। अब करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए राइट पैर को मुड़ते हुए लेफ्ट पैर के नीचे लाएंगे और अपनी थाई के नीचे रखेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर के घुटने के ऊपर से लाएंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए पीछे ले जाएंगे और राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे और अपनी नज़र को सामने रखते हुए गहरी लंबी सांसें लेंगे और कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। गोमुख आसन से हमारी साइटिका की नर्व में बहुत आराम लगता है। इस स्थिति में कुछ देर बैठे रहने पर पूरी हमारी साइटिका की नर्व में खिंचाव होता है और हमको आराम मिलता है। एक बार इसको पीछे से भी देख लीजिए, किस तरह से हम अपने दोनों हाथों को पकड़ते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे आपस में मिलाते हुए खींचते हुए एक साथ रखेंगे और कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। नज़र एकदम सामने रहेंगी, सांसें नॉर्मल। जितना ज़्यादा आप इस आसन में होल्ड करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरे पैर से भी कर लेंगे। अभी हमने राइट पैर को पहले मोड़ा था, अब लेफ्ट को मोड़कर राइट पैर के नीचे लाएंगे। राइट पैर ऊपर रहेगा और राइट हैंड ऊपर रहेगा। नीचे से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकेंगे। गोमुख आसन में हमारे गाय के मुख के जैसे आकृति हो जाती है, इसलिए इसे गोमुख आसन कहा जाता है। सीआईटी का पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। आइए पेट के बल लेटकर अब करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन ही एक ऐसा आसन है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम हो, पीठ की, सर्वाइकल की, सभी प्रॉब्लम के लिए एक आसन है भुजंगासन, जो हमें हर तरीके से फ़ायदा देता है। पेट के बल लेटते हुए दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, पैर आपस में जुड़े हुए, दोनों हाथ सीने के बगल में रखते हुए नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, कुछ देर रुकेंगे। भुजंगासन में भुजंग अर्थात सर्प जैसी आकृति हो जाती है। पीठ के दर्द में, सर्वाइकल हो या स्लीप डिस्क हो, किसी भी प्रॉब्लम में भुजंगासन बहुत ही लाभकारी है। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। इसे भी
10-10 सेकंड के लिए कम से कम 3 से 4 बार कर लें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। दोनों हाथ वापस साइड में। अब एक हाथ कमर पर रखेंगे, एक हाथ ऊपर। हम करेंगे शलभासन। एक हाथ ऊपर उठेगा, गर्दन और उसका अपोजिट पैर एक साथ उठाएंगे, होल्ड करेंगे, धीरे से वापस। फिर एक बार उठाएंगे हाथ, जो भी हाथ आप उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो राइट पैर और गर्दन तीनों एक ही सीध में उठेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, वापस। सियाटिका के लिए रामबाण आसन है ये। जैसे रामबाण औषधि होती है उसी तरह यह रामबाण आसन है। जितना आप इसको करेंगे उतना ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा। दूसरे पैर से भी इसी तरह कर लेंगे। कोहनी और घुटने ना मुड़ें, इसका ध्यान देंगे। पैर, हाथ और गर्दन तीनों एक ही सीध में उठेंगे। अपोजिट पैर, जो हाथ उठ रहा है उसके अपोजिट पैर, गर्दन तीनों एक ही में उठेंगे। 3-3 बार यह भी कर लेंगे। अब हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला होगा। एड़ियाँ अंदर की तरफ होंगी, उंगलियां बाहर की तरफ। एड़ियों से जमीन को टच करेंगे। कोहनी आपस में जुड़ी रहेंगी। कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में। मकर आसन देखने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आप जब करेंगे तब इसका लाभ आपको पता चलेगा। एड़ियाँ जमीन से टच होनी चाहिए, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अक्सर लोग बना लेते हैं मकर आसन, लेकिन ध्यान नहीं देते कि हमारे पैर किस तरह से रखे हुए हैं। उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ और एड़ी जमीन से टच होती हुई। अब कुछ देर रेस्ट कर लेंगे। अब पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, हाथ दोनों साइड में रखेंगे। अब जिस तरफ घुटने आएंगे उसके अपोजिट गर्दन हम करेंगे मेरुदंडासन। हथेलियाँ ऊपर की तरफ, गर्दन जिस तरफ उसके अपोजिट दोनों घुटने यहाँ जमीन से टच होंगे। वापस दूसरी तरफ। इसको आप 3, 5, 10 जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। सियाटिका के लिए बहुत अच्छा है मेरुदंडासन, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। वापस। वापस। मेरुदंडासन का दूसरा पोज, दोनों पैर दूर दूर कर लेंगे। अब एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी से टच होगा। इसे भी हम 3 बार, 5 बार, 10 बार जितना चाहें कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना ही अधिक हमको लाभ मिलेगा। बस किसी भी आसन करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है तो तुरंत रोक देना है। इसे भी आराम से कर लीजिए। मेरुदंडासन का तीसरा पोज, यह भी बहुत लाभकारी है सियाटिका में। अपना राइट पैर उठाकर लेफ्ट हैंड के ऊपर लाएंगे। गर्दन दूसरी तरफ जाएगी, जिस तरफ पैर उसके अपोजिट गर्दन। हाथ बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, पैर ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा पैर सीधा रहेगा। दूसरे पैर से भी कर लेंगे। पूरी तरह आपको खिंचाव महसूस होगा। सियाटिका की आपकी वेन में बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे पैर की नर्व दबने के
कारण हमें पेन होता है। और आप योग करेंगे, आसन करेंगे तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसलिए योगासन करिए और दवाइयों से छुटकारा पाइए। अब सीधे लेट जाएंगे, धीरे से दोनों घुटने मोड़ लेंगे। अब हम करते हैं सेतुबंध आसन। आराम आराम से सारे आसन करने हैं, कोई जल्दी नहीं। आप जितना आराम से करेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे, पेट अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। सांस यदि आप रोक सकते हैं तो रोकेंगे, नहीं तो सांसों को नॉर्मल चलने देंगे। वापस एक बार और कर लेंगे। सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज। वापस अब कुछ देर शवासन में रुक जाएंगे। आंखें बंद, मन शांत, कुछ देर रुकेंगे। तो दोस्तों, ये हमने देखे कुछ आसन जो हमें CIT का पेन से छुटकारा दिलाएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।